है वो निर्वाण को प्राप्त कर। तो उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि भाई ध्यान में कैसे आत्मा को कैसा ध्यान करते हैं, आत्मा का क्या स्वरूप विचार करते हैं। तो वो बात बहुत महत्वपूर्ण इस 84 नंबर गाथा में बता रहे हैं। उत्थानिका में कहा आगे इस ही अर्थ को दृढ़ करते हुए कहते हैं, अर्थात ध्यान की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। और इसके अगली गाथा में 85 में फिर श्रावकों से बात करेंगे, अभी मुनियों की बात कर रहे हैं। देखिए, पुरीसा यारो अप्पा, पुरीसा यारो अप्पा, जोई वर्णान दंसन समग्गो, जो झा यदि सो जोई, पाव हरो हवदिनी दंडो। सब साथ में बोले, पुरिसा यारो अप्पा, जोई वर्णान दंसन समग्गो, जो झा यदि सो जोई, पाव हरो हवदिनी दंडो। पुरुषाकार आत्मा योगी वर ज्ञान दर्शन समग्र, यह ध्यायति सह योगी, पाप हरः भवति निर्द्वंद। ज्ञान दर्शन मय अवस्थित पुरुष के आकार में, ध्याते सदा जो योगी वे ही, पाप हर निर्द्वंद हैं। पुरुषा यारो, पुरुषाकार, अप्पा आत्मा, जोई योगी, वर्णान दंसन समग्गो, वर अर्थात श्रेष्ठ सम्यक, नान ज्ञान, दंसन अर्थात दर्शन से समग्र, समग्र अर्थात परिपूर्ण। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया, पुरुषाकार आत्मा योगी सम्यक ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, जो झायदि जो ध्याता है, सो जोई वह योगी है, सो जोई सो मतलब वह, जोई अर्थात योगी, पाव हरो पाप को हरने वाला है, हवदि निदंदो वह हवदि हो जाता है, निदंदो अर्थात निर्द्वंद हो जाता है। फिर से देखिए एक बार सामान्य अर्थ, पुरुषाकार आत्मा योगी सम्यक ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, जो ध्यान करता है वही योगी है, वह पाप हर को हरने वाला निर्द्वंद हो जाता है। ऊपर की पंक्ति में तो आत्मा का स्वरूप के बारे में थोड़ी बात की है कि आत्मा कैसा है, ध्यान करते हैं तो कैसा आत्मा का ध्यान करते हैं। और नीचे की पंक्ति में एक आगे ऐसे आत्मा का जो ध्यान करते हैं वे योगी हैं, और वे पाप को हर लेते हैं, पापों को नाश कर देते हैं और निर्द्वंद हो जाते हैं। अभी निर्द्वंद हो जाते हैं मतलब क्या, वो सारी बात को अपन करते हैं क्रम क्रम से। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि पुरुषाकार, एक तो आत्मा का जो ध्यान करते हैं तो आत्मा कैसा है, पुरुष के आकार में है। ये बात अपने को समझनी चाहिए कि यहाँ शास्त्रों में जितने भी कथन आते हैं वो अन्य जो भी मान्यताएं जगत में चलती है उन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में विशेषण आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य धर्म दर्शनों का ज्ञान भी होना आवश्यक है, तभी हम सही ढंग से समझ पाते हैं कि भाई ये विशेषण आखिरकार क्यों लगाया। अब हमें तो इसमें कोई खास बात लगती नहीं कि पुरुषाकार, तो पुरुषाकार तो ठीक है, आत्मा पुरुषाकार है तो ठीक है, अपने को क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत है, बहुत लोगों को दिक्कत है मतलब जैनों के अलावा अनेक अन्य दर्शनों को दिक्कत है। कोई दर्शन तो ये मानता है कि आत्मा सर्वव्यापक है,
वो क्या मानते हैं? आत्मा को कैसा मानते हैं? वो तो पूरा विश्व में समाया हुआ, फैला हुआ, पसरा हुआ एक अद्वैत ब्रह्म है और उसी के छाया हमारे अंदर पड़ रही। एक दर्शन ये मानता है कि आत्मा तो वटकणिका मात्र है। वटकणिका मतलब बड़ का जो बीज होता है ना, बड़ में जो पेड़ में जो फल आता है, बड़ वाला, गूलर वगैरह जो आते हैं, उसके अंदर जो बारीक सा बीज होता है, तिल से भी बारीक बीज होता है। आपका जो पोस्त दाना, खसखस का दाना, ऐसा बारीक बीज होता है। तो वो कह रहे इतना छोटा आत्मा है। कोई दर्शन ये कहता है कि आत्मा तो यहाँ दोनों भौं के बीच में, नाक के यहाँ पे अंदर, यहाँ रहता है आत्मा, बस इस जगह आत्मा। कोई ये कहता है आत्मा तो दिमाग में, माथे में आत्मा। कोई ये कहता है कि आत्मा यहाँ है, हृदय में है आत्मा। अब बताओ, तो इसलिए जैनाचार्यों को ये कहना पड़ा कि भाई हमारे मत के अनुसार आत्मा पुरुषाकार है। पुरुषाकार मतलब जैसा 5.5 फीट, 6 फीट, 4 फीट जितनी भी लंबाई चौड़ाई का आदमी है, उसके आकार का आत्मा होता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मकोड़ा, हाथी, जो भी जीव है उसका आत्मा उसके शरीर के आकार का है। कैसा है आत्मा? ना तो वो लोकालोक व्यापी है, और ना तो वो वटकणिका मात्र है, ना तो वो एक हिस्से विशेष में रहता है, ना तो वो सारी दुनिया में फैलकर रहता है, बल्कि आत्मा जैसा भी शरीर संसार दशा में मिलता है, उस शरीर में फैलकर रहता है। उस शरीर के में पूरे में फैलता है, कोई हिस्सा खाली नहीं रहता। केवल जो नाखून के हिस्से बाहर की ओर निकल जाते हैं और बाल, इनमें नहीं रहता है। नाखून और बाल में नहीं रहता है, बाकी सब में रहता है। और जब मुक्त हो जाता है जीव, सिद्ध हो जाता है, शरीर रहित हो जाता है, तो अंतिम शरीर में जिस आकार में था, अंतिम शरीर में अंतिम समय जिस आकार में था, बस उसी आकार में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ये पुरुषाकार आत्मा। पुरुषाकार आत्मा समझ में आया? पुरुषाकार क्यों कहा? ताकि आत्मा का क्या आकार है वो अपने को ख्याल में आए ना। तो कह रहे कि शरीर के आकार में पुरुष, मतलब यहाँ पुरुष का मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ पुरुषाकार मतलब जो शरीर का आकार है ना, उस रूप में रहता है वो आत्मा। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो कैसा आत्मा का ध्यान करेंगे? कि यहाँ पे आत्मा है ऐसे ध्यान करेंगे? आत्मा यहाँ है ऐसे ध्यान करेंगे? कि नहीं नहीं, ये पूरा जैसा आकार है ऐसा आत्मा है। और क्या विचार करते हैं? जोई अर्थात योगी। योगी मतलब मन, वचन और काय की चंचलता से रहित है। कैसा है आत्मा? हाँ जी। वो पुरुषाकार से मतलब यहाँ कोई स्त्री आकार और वो नपुंसक आकार और वो नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा पुरुष मतलब ये शरीर, जो भी शरीर, नारकी का शरीर है तो नारकी के शरीर के आकार का, त्रियंच का है तो त्रियंच के आकार का, देव है तो देव के आकार का। मनुष्य में मान लो किसी के 5 फीट का शरीर है, किसी की 6 फीट हाइट है, तो जिसका जैसा है वैसा। वो पुरुषाकार मतलब ये पुरुष स्त्री वाला नहीं, मतलब जो शरीर है उस आकार। पुरुषाकार इसलिए कहा क्योंकि यहाँ जो अरहंत सिद्ध का आत्मा है ना, उनकी बात चल रही। तो अरहंत सिद्ध कौन बनते हैं? वो पुरुष पर्याय से ही मुक्ति होती है ना। अपने दिगंबर मत के अनुसार पुरुष पर्याय से ही मुक्ति होती है, तो वो पुरुषाकार ही होता है उनका आत्मा। अरहंत का सिद्ध का पुरुषाकार ही होता है, उसमें स्त्री आकार, नपुंसक आकार वैसा होता नहीं है, त्रियंच आकार, नारकी आकार वैसा होता नहीं है।
क्योंकि उन पर्यायों से प्राप्त होता नहीं। इसलिए यहाँ अरहंत दशा का, सिद्ध दशा का जो आत्मा है वो कैसा रहता है, तो कहते वो पुरुषाकार रहता है, इसलिए पुरुषाकार कहा। और साथ में कहा जोई, जोई अर्थात योगी। योगी का मतलब मन वचन काय की चंचलता से रहित। मन वचन काय की चंचलता नहीं होती है वहां पर। मन वचन काय की के निमित्त से, जैसे यहाँ आत्म प्रदेशों में कंपन होता है वैसा वहां होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए योगी कहा। और कैसा होता है, वर्णाण दंसण समग्गो, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सम्यक, तो ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण, समग्र अर्थात मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित होता है आत्मा। अरंत दशा में, सिद्ध दशा में आत्मा कैसा रहता है, अरंत सिद्ध दशा में आत्मा कैसा रहता है, पुरुषाकार, योगी और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण कैसा रहता है। ऐसे आत्मा को जो ध्याता है, मतलब जो स्वरूप प्रभु आपका है वही स्वरूप मेरा है। जो जानदि अरहंतम सो दवत गुणत पज्जयते हिम सो जानदि अपाणम और मोह खलु जादि तस्लम। कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने को भी जानता है, और जो अपने को जानता है तो उसके मोह का नाश होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान करने वाला जीव किस प्रकार आत्मा का ध्यान कर रहा है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान वो प्रतिच्छंद के स्थान पर है ना, आदर्श है, वो दर्पण है, वो उनमें मेरा प्रतिबिंब, जिन बिंब देख करके निज निज बिंब निरखते हैं। तो यहाँ आत्मा अरहंत का जैसा है, कैसा है अरहंत का आत्मा, पुरुषाकार। कैसा है, मन वचन काय की चंचलता से रहित। और कैसा है कि ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन सहित है। ऐसे आत्मा को जो झायदी, जो ध्याता है, सोजोई, वो योगी है, वो साधु है, मुनि है। योगी मतलब अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप आत्मा से जोड़ लेवे, उसका नाम योग कर देवे ना, जोड़ लेवे, वो योगी। वही साधु, वो साधना, वही मुनि, श्रमण। इसलिए वो बात कह रहे हैं जो जायदी सो जोई, जो ऐसा आत्मा को ध्याता है वह क्या है, योगी है। और वो कैसा होता है, पाप हरह, पापों का नाश करते, पापों का नाश करने में समर्थ है। आत्म ध्यान से ही पापों का नाश होता है, बाकी बिना आत्म ध्यान के पाप का नाश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसमें तो आश्रव तो होगा ही होगा ना, जैसा पुण्य का होगा पाप का नहीं होगा। तो पुण्य का होगा और पाप का नहीं होगा, कितनी देर, नियम से अंतर मुहूर्त में उपयोग बदलता ही है। पाप से पुण्य में और पुण्य से पाप में नियम से बदलता है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती ही है, सुबह के बाद शाम, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, एक क्रम से बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। ऐसे ही पुण्य और पाप, ये उपयोग, शुभ और अशुभ उपयोग, ये बदलते ही बदलते हैं। हम चाहें कि पुण्य पुण्य कर लेवे, पाप का नाश कर लेवे, ये संभव ही नहीं। और साथ ही जिस समय पुण्य करते हैं, जिस समय शुभ भाव होते हैं, उस समय भी केवल पाप, केवल पुण्य ही नहीं बनता, बल्कि उस समय भी पाप का बंधन होता है। मुकेश जी भाई साहब, जब अपन शुभ भाव करते हैं
तो उस समय तो पुण्य बनता होगा ना, क्या उस समय पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है? हाँ हाँ, दोनों कैसे बनते वो बताते हैं। पहली बात तो वो समझ में आई कि एक जैसा उपयोग सदा नहीं रहता, कि सदा शुभोपयोग 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 पुण्य 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 पुण्य, ऐसा नहीं होता। अंतर मुहूर्त में उपयोग बदले बिना नहीं रहता, शुभ से अशुभ में चला जाता है, अशुभ से शुभ में चला जाता है, ये होना ही है। यदि अंदर लीन नहीं होगा तो यही होगा, पहली बात। अब सेकंड स्टेप में ये बात कि शुभ के काल में भी पुण्य ही पुण्य नहीं बनता, पुण्य और पाप दोनों बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे बनते हैं मम्मी जी कि जैसे अपन, जैसे क्या बोलते हैं आप, ये बादाम खाएंगे तो दिमाग को शक्ति मिलेगी, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बादाम खाएंगे तो वो पूरा उसका रस जो कुछ भी बनेगा वो केवल दिमाग को ही जाएगा। नहीं, जैसे कहते नहीं साहब, ये चीज तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, ये चीज दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, ये चीज इसके लिए बहुत अच्छी है, तो फिर वो चीज केवल उसी जगह जाता है उसका रस। पूरे शरीर को बंटता है वो। अपन जो भोजन करते हैं ना, वो सब जगह ठीक है, उसको थोड़ा ज्यादा फायदा करता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा तो है। तो ऐसे ही अपन ने जब शुभोपयोग के काल में जो कर्मों का आश्रव किया, वे कर्म परमाणु कहाँ जाते हैं? वो केवल पुण्य प्रकृतियों में ही जाते हैं क्या? कि पुण्य प्रकृतियों में भी जाते हैं और पाप प्रकृतियों में भी जाते हैं। अच्छा, उन पाप में कैसे जाते हैं? तो देखिए, आपको ये तो मालूम है कि आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का आश्रव निरंतर होता है। केवल आयु कर्म ऐसा है जो त्रिभाग में बंधता है। वो त्रिभाग वाली चर्चा आपको ध्यान में है ना? जब आयु जो अपन भोग रहे हैं उसके 2 भाग पूरे हो जाए और तीसरा हिस्सा जब प्रारंभ हो, तो उस प्रथम अंतर मुहूर्त में वो आयु कर्म बनता है। और पहले त्रिभाग में नहीं बंध पाए तो दूसरे त्रिभाग में, दूसरे में नहीं बंध पाए तो तीसरे त्रिभाग में है। ऐसे 7 बार कुछ हो जाता है, 7-8 बार है, 8 बार। और फिर भी अगर नहीं बंध पाए तो अंतिम अंतर मुहूर्त में तो बंधेगा ही बंधेगा। लेकिन बाकी 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय, हर समय, शुभ के काल में भी और अशुभ के काल में भी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि शुभ के काल में अपने को जो कर्म बंधे, तो 7 बंध रहे ना, तो 7 में कौन कौन से? एक ज्ञानावरण, एक दर्शनावरण, एक मोहनीय, एक अंतराय, एक गोत्र, एक नाम और एक वेदनीय। तो वेदनीय में तो ठीक है, साता बन जाएगा, शुभ के काल में असाता नहीं बंधेगा, तो पुण्य प्रकृति हो गई। नाम में ठीक है, अशुभ नाम नहीं बंध के शुभ नाम प्रकृति बन जाएगी, होगी पुण्य प्रकृति। गोत्र में नीच गोत्र नहीं बंधेगा, उच्च गोत्र बन जाएगा, हो गई पुण्य प्रकृति। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, अब इनमें से ये बताओ आप कि कौन सी पुण्य प्रकृति है? ये चारों घातियां तो पाप रूप ही है, क्योंकि ये आत्म स्वभाव का घात करते हैं। इनमें पुण्य और पाप का भेद ही नहीं है। पुण्य और पाप का भेद तो अघातिया में है। पुण्य और पाप का भेद किसमें है? अघातिया। घातिया के अंदर पुण्य पाप का भेद है क्या? घातिया तो सारे के सारे ही पाप रूप है। तो जब हमने शुभ के काल में कर्म बांधे तो पुण्य ही बंधा कि पुण्य और पाप दोनों बंधे? 7 बनते हैं, तो 4 तो पाप रूप बंधे हैं और 3 पुण्य रूप बंधे हैं। मम्मी जी, समझ में आया एक साथ कैसे बनते पाप और पुण्य?
तो इसलिए जो पाप हर कौन होते हैं, अब हमने पाप का हरण कहाँ किया, शुभोपयोग में पुण्य भाव में भी रहे तो पाप का पूरी तरह नाश नहीं कर पाए। ठीक है, उस काल में पुण्य अधिक बनता है, पाप थोड़ा बनता है, अशुभ के काल में पाप अधिक बनता है, पुण्य थोड़ा या न के नहीं बनता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो यहाँ तो जो पाप हर हो गए ना, क्योंकि जो आत्मा में लीन हो गए तो उनके तो आश्रव हुआ ही नहीं, तो आश्रव हुआ ही नहीं तो 7 क्या 8 ही कर्मों का आश्रम नहीं हुआ उनके तो अब उनके तो न तो पुण्य का आश्रय हुआ न तो पाप का आश्रय हुआ। तो सचमुच पाप के हरने वाले कौन है? योगी, ध्यान में रत, ध्यान में लीन मुनिराज वे। इसलिए कहा पाव हरो हवदी होते हैं निद्वंदो, निद्वंदो अर्थात निर्द्वंद होते हैं। देखो मुनि की भूमि, अब आप यूं ऐसे सर्वथा नहीं लगाना हर चीज को, हमारे यहाँ स्यादवाद है, कथन में तो सारी बात एक साथ आती नहीं है। हमने कहा मुनिराज के तो कोई आश्रय ही नहीं है, अब तो दूसरी अपेक्षा से आप पढ़ोगे तो वहां अरंत के भी आश्रय है, अरंत तक आश्रय है, तो मुनिराज के आश्रय कैसे नहीं है? तो आप जिस अपेक्षा से बात चल रही उस अपेक्षा से ही समझना कि वो मोटा मोटा जो आश्रय होता है ना वो टल गया है। अब ठीक है, छोटा मोटा होता है, कितनी प्रकृतियों का बंद हो गया, ये सम्यक दर्शन होते ही कितनी प्रकृतियों का, कितनी प्रकृतियां 41 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति हो जाती है। तो ऐसे आगे आगे जो मुनि की भूमिका में हो जाती है, आगे जो तो जितने की हो गई उस अपेक्षा से समझना तो उनका आश्रम नहीं होता। तो सचमुच पाप हर वे हैं। और भवती निर्दंध, निर्दंध का मतलब क्या होता है? देखो ये भी बड़ी बात है, हम बोलते तो हैं लोक में भी तुम निर्द्वंद हो जाओ, है हाँ, कोई द्वंद नहीं। तो ये द्वंद क्या है? निराकुलता। तो निराकुलता आकुलता कैसे होती है? द्वंद का मतलब होता है दो, द्वंद मतलब दो, राग और द्वेष, इन दो के चक्कर में पड़ जाता है जीव तो द्वंद होता है, युद्ध होता है, झगड़ा होता है, विसंवाद होता है, आकुलता होती है, दुख होता है। और जब द्वंद से रहित हो गया, निर्द्वंद हो गया, मतलब राग द्वेष दोनों से रहित हो गया तो वीतराग हो गया, वीतराग हो गया तो सुखी हो गया, झगड़ा मिट गया, आकुलता मिट गई, शांति हो गई, आनंद आ गया। ये निर्द्वंद है। हम लोक में बोलते थे तुम निर्द्वंद रहो भाई, निर्द्वंद रहो, निर्द्वंद रहो, लेकिन निर्द्वंद होते नहीं है। निर्द्वंद तो कौन है? राग द्वेष द्वंद से रहित हुआ तो वीतराग जो अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे निर्द्वंद है सचमुच तो। और जितने जितने अंशों में राग द्वेष का भाव हुआ उतने उतने अंशों में मुनिराज निर्द्वंद है। जितने अंशों में जिस जिसका होवे वो उस भूमिका में वो उतना उतना निर्द्वंद होता है। तो निर्द्वंद होना है यही सुखी होने का उपाय है। तो मुनिराज क्या के लिए यहाँ कह रहे, ध्यान की अवस्था के लिए बता रहे हैं कि ध्यान में कैसी स्थिति होती है, कैसे आत्मा का ध्यान करते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं। देखो अर्थ पढ़ते हैं, यहां से पेज नंबर 287 पर है। यह आत्मा ध्यान के योग्य कैसा है? यह आत्मा ध्यान के योग्य कैसा है? तो कहते पुरुषाकार है। और कैसा है? तो दूसरा विशेषण लगाया। यहां पे योगी शब्द 2 बार आया है इस गाथा में, है ना। ऊपर की लाइन में भी जो ही आया है और नीचे की लाइन में भी जो ही आया है, दोनों का अर्थ योगी है। लेकिन ऊपर तो योगी मतलब मन वचन काय की चंचलता से रहित,
है ना, अचल निष्कंप, और नीचे योगी मतलब साधु मुनि, ऐसा दोनों का अर्थ अलग करना है आपको। ऊपर तो विशेषण के रूप में आया है विशेषता बताने के लिए, और नीचे आया है कर्ता के रूप में। तो यह आत्मा ध्यान के योग्य कैसा है? कहते पुरुषाकार है। प्रश्न किया ना, ध्यान के योग्य आत्मा कैसा है, कैसे आत्मा का ध्यान करते हैं? तो पहली बात बता रहे हैं, पहला विशेषण बता रहे हैं कि वो पुरुषाकार है। और कैसा है? योगी है। और तो योगी का खुलासा कर रहे, योगी मतलब क्या? तो कह रहे जिसके मन वचन काय के योगों का निरोध है। योग क्या बोलते हैं अपन? मन वचन काय की चंचलता। तो वो चंचलता से क्या है? रहित है। बोलते काय वांग मनः कर्म योग, तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, काय वांग मनः कर्म योग। तो काय वांग मन वचन काय, ये तीनों के योग का उनके निरोध है। तो निरोध है मतलब क्या? तो और खुलासा करते हैं, सर्वांग सुनिश्चल है। क्या लगता होगा अर्थ लिखते समय जयचंद जी छाबड़ा को कि लोग समझेंगे नहीं? योगी शब्द अर्थ तो हो गया, शब्द का अर्थ तो हो गया योगी, लेकिन छाबड़ा जी को लगा होगा कि अरे लोग समझेंगे नहीं, योगी से समझेंगे नहीं। तो उन्होंने लिखा कि जिसके मन वचन काय के योगों का निरोध है। हाँ, उसके बाद भी उनको लगा होगा अरे शायद अभी भी ना समझेंगे लोग, तो उन्होंने फिर लिखा सर्वांग सुनिश्चल है, हलन चलन नहीं है। निश्चल मतलब निष्कंप, चलायमान नहीं, कंपन नहीं, स्थिर है। और अब जो तीसरा विशेषण है वर्णान दंसन समग्गो, उसका अर्थ कर रहे हैं। और वर अर्थात श्रेष्ठ। वर का अर्थ तो पहले कई बार बताया आपको ना, वर का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ सम्यक रूप, मिथ्या रूप श्रेष्ठ है कि सम्यक रूप? और अधूरा श्रेष्ठ है कि पूरा? तो इसलिए सम्यक रूप और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन है, अर्थात श्रेष्ठ सम्यक रूप ज्ञान तथा दर्शन से समग्र है। समग्र है इसका ही अर्थ है परिपूर्ण है, मतलब जिसके केवल दर्शन प्राप्त है, केवल ज्ञान प्राप्त है, ऐसा समझ। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त है। इस प्रकार ये तीन विशेषण हो गए। कितने विशेषण हो गए? बोलिए। पहला, सब लोग बोलिए, पुरुषाकार। और दूसरा विशेषण योगी। और तीसरा विशेषण मन वचन काय, वो तो उसमें योग में चला गया। तीसरा श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। ये तीन विशेषण वाले आत्मा का ध्यान करते। तो इस प्रकार आत्मा का जो योगी ध्यानी मुनि, अब ये जो नीचे योगी है ना, उसका अर्थ है योगी, उसी का पर्यायवाची दूसरा शब्द रखा उन्होंने ध्यानी, और अर्थ रखा मुनि। यदि ध्यान करता है वह मुनि पाप को हरने वाला है और निर्द्वंद्व है। निर्द्वंद्व है का अर्थ देखो आप, निर्द्वंद्व है अर्थात निर्द्वंद्व है अर्थात राग द्वेष आदि विकल्पों से नहीं, राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित है। राग और द्वेष इनमें से एक भी हो तो जीव सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है। भावार्थ में लिखते हैं जो अरहंत रूप शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, जैसा अरहंत का शुद्ध आत्मा है वैसा मेरा आत्मा है, इस प्रकार जो ध्यान करता है, अरहंत का ध्यान करता है मतलब वो अरहंत का नहीं, अरहंत जैसा मैं हूं ऐसा ध्यान करता है। जो अरहंत रूप शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है उसके पूर्व कर्म का नाश होता है और वर्तमान में राग द्वेष रहित होता है
तब आगामी कर्म को नहीं बांधता। एक बंधन से छूटने का, कर्म को नहीं बांधता, बंधन से छूटने का मुक्ति का उपाय है ये। मुक्ति का उपाय क्या है? क्या है मुक्ति का उपाय? एक सन्यासी थे, आश्रम में रहते थे और उनके यहाँ एक उन्होंने तोता पाल रखा था। तो वो पिंजरे में तोता उनके आश्रम में रहता था और सन्यासी के यहाँ अच्छी अच्छी बातें, तू सिद्ध मैं सिद्ध, आइए पधारिए, बैठिए, स्वागत है आपका, ऐसे सब दिन भर सुनता था वो। तो तोता जैसा माहौल होता है वैसी बातें सीख जाता है। तो वो भी ऐसे ही बोलने लग गया। जब कोई आता आश्रम में तो आइए पधारिए, स्वागत है आपका, ऐसे सब बोलता था। एक दिन वहां डाकू आ गए आश्रम में तो तोता तो रट लेता है, वो तो उसको तो भावासन तो होता नहीं है। और तो आइए पधारिए, स्वागत है आपका। तो डाकू भी खुश हो गए, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है, तोता बढ़िया है? तो अब देखा आश्रम में और तो कुछ ले जाने के लिए था नहीं बाबा जी के पास में, तोता तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि ये तोता हमको दो। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, हम ये कोई बेचने की चीज नहीं है, हम कोई बेचने के लिए थोड़ी रखा है, कि व्यापारी थोड़ी हम। तुमको तोता खरीदना है तो कोई जो बेचते हैं उनसे बात करो, हम बेचते नहीं है, ये तो हमारा पालतू तोता है। तो उन्होंने झट, देते हो कि नहीं तो समझ गए कि भाई ये ले जाए बिना तो मानेंगे नहीं और बेवजह खून खराब हो जाएगा, मतलब है नहीं। तो वो चुप रह गए और वो ले गया, डाकू उस तोते को ले गए। ले जाकर के उन्होंने अपने यहाँ जहाँ रहते थे वहां रख दिया। अब वहां क्या सुने तोता, वहां तो ऐसी बातें मिलती नहीं, वहां तो मारो काटो पकड़ो, जाने मत दो, बांध दो, छोड़ो मत, यही सुनता हो। तो अब यहाँ जब अच्छी अच्छी बातें सुनता था मीठी मीठी, अब वहां ऐसी बातों में उसका मन लगे क्या? मन नहीं लगे और उदास रहता था वो। एक दिन वो डाकुओं ने तोते से कहा कि हम उधर जा रहे हैं, तेरे गुरुजी के आश्रम की तरफ जा रहे हैं, उधर से निकलेंगे, कोई मैसेज है, कोई कुछ कहना है, कुछ है तो हम कह देंगे उनको जाके। तो तोते ने कहा ठीक है, तुम जा रहे हो तो ऐसे करना, तुम ऐसे पूछना मेरे गुरुजी से कि मुक्ति का उपाय क्या है। क्या पूछना? मुक्ति का उपाय क्या है, ये पूछ लेना। तो बोले ठीक है, हम पूछ के आ जाएंगे और आके तुमको बता देंगे। वो गए, तो जाकर के वो आश्रम में गए गुरुजी के, तो गुरुजी ने कहा कि अरे भाई वो हमारा तोता ले गए थे तुम, वो कैसा है तो उन्होंने कहा तोता तो सही है वैसे तो, पर हाँ थोड़ा उदास उदास रहता है, यहाँ जैसे खुश रहता था ना, चहकता रहता था, ऐसे तो नहीं रहता है, पर ठीक है। उसने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा है। बोले क्या? बोले उसने ऐसे पूछा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। अब ये सुनते ही वो तो सवासन, उन्होंने तो मतलब है वो कायोत्सर्ग कर दिया, कायोत्सर्ग, गिर गए वो साधु जो सन्यासी थे वो। तो इन्होंने देखा अरे ये तो सांस रोक के बिल्कुल मर गए, तो सांस भी नहीं चल रही, कुछ नहीं। तो वो घबराए डाकू, उन्होंने सोचा लोग सोचेंगे कि इन्होंने मार दिया तो हम पे आरोप आ जाएगा, तो भागे वहां से और भाग करके सीधे अपने घर में जाके पहुंचे। तो पहुंचते ही तोते ने पूछा, पूछ के आ गए मेरे प्रश्न का उत्तर। तो हमें तसल्ली रहा, भाग के आए, बड़ी मुश्किल, सांस फूल रही अभी बताते थे। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट बाद उन्होंने तोते को बताया कि पूछा तो था हमने प्रश्न कि मुक्ति का उपाय क्या है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे ये कहते ही वो तो मर गए, वो तो मर गए, वो तो
गिर गए, वो तो बिल्कुल सांस भी नहीं चल रही थी, सांस रोक के पड़ गए, वो तो मर गए। और हमने सोचा लोग हम पे वहम करेंगे कि हमने मार दिया, इसलिए हम भाग के आ गए। तो समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। तोता समझ गया कि मुक्ति का उपाय क्या है, तोता भी, उसने भी कायोत्सर्ग कर दिया वो भी श्वास रोक के पड़ गया, गिर गया। तो डाकुओं ने सोचा कि अरे आज क्या चक्कर है ये, पता नहीं, जिसको कुछ कहते हैं वही मर जाता है। उनको कहा कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो वो मर गए, और इसको कहा कि वो मर गए तो ये भी मर गया। अब मर गया तो क्या करे, अब फेंको इसको। निकाल करके उन्होंने फेंका, तो फेंका सो वो जमीन में नहीं गिरा, आसमान में उड़ गया। और जाते जाते क्या कह गया, मिल गया मुक्ति का उपाय, टाटा बाय बाय मुक्ति का उपाय मिल गया ना, पिंजरे से छूटने का, बंधन से छूटने का उपाय मिल गया। क्या मिल गया, कायोत्सर्ग। क्या मिल गया, ध्यान। इसी को हम कायोत्सर्ग ध्यान, कि शरीर से भिन्न अपने निज आत्मा का ध्यान करना ही मुक्ति का उपाय है। इस उपाय से तोता भी मुक्त हो गया तोता बंधन मुक्त हो गया ना, पिंजरे से मुक्ति मिल गई उसको, कैद से आजादी मिल गई। ऐसे हमें इस 4 गति की 84 लाख योनियों की जेल से, कैद से मुक्ति यदि चाहिए तो हमें भी क्या करना होगा, कायोत्सर्ग अर्थात शरीर से भिन्न मैं जो ज्ञानानंद स्वभावी पुरुषाकार निष्कंप ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण आत्मा हूं, ऐसे ध्यान से ही मुक्ति होती है। उसी से पाप का, कर्म का अभाव होता है, आश्रव का अभाव होता है, बंधन का अभाव होता है, और संवर निर्जरा पूर्वक मुक्ति होती है। ये मुक्ति का विधान है ये। तो आज अपन ने इस मोक्ष पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी, 84 नंबर, 84 नंबर की गाथा पढ़ी। इस 84 नंबर गाथा में क्या बात बताई गई कि कैसे आत्मा का ध्यान किया जाता है। तो 3 विशेषणों से बताया, पुरुषाकार, योगी, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। श्रेय तो ऐसा अरहंतों जैसा जो शुद्धात्मा मैं भी हूं, ऐसे अपने आत्मा का जो भी ध्यान करते हैं वे सुखी हो जाते हैं, पाप का नाश करते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, सच्चे अर्थों में निर्द्वंद हो जाते हैं। राग द्वेष, पुण्य पाप, इष्ट अनिष्ट, सब कल्पनाएं सारी सारी सब खत्म, और सदा काल के लिए एक रूप वितराग परमात्मा अनंत आनंदमय दशा को प्राप्त हो जाते हैं। आप और हम सभी भी इस प्रकार से आत्मा का ध्यान कर निर्द्वंद हों, सुखी हों, पापहर हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। और है क्या, हाँ, 7:30 से 8:15 का टाइम अपन ने कर दिया था आज से, तो इसलिए ऑनलाइन वालों के लिए भी और आप सबके लिए भी ये अब 7:30 से 8:15 चलेगा। और इसके बाद दूसरी कक्षा ऑनलाइन वालों के लिए नाटक समय सार जी की, जय कुमार जी साहब की चलती है, वो 8:15 से 9 चलेगी।